मैं प्रोफेसर समर सिंह, कुलपति चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के आनुवंशिक एवं पौध प्रजनन विभाग के दलहन अनुभाग के मेहनती, कर्मठ, लगनशील कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जो मूंग की नई किस्म MH 1142 विकसित की गई है, उसके लिए बधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूं कि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक निरंतर यूं ही प्रयासरत रहेंगे और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करते रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा मूंग की यह किस्म किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। मैं सभी किसानों से आह्वान करता हूं कि वह इस मूंग की काश्त ज़्यादा से ज़्यादा करें और विश्वविद्यालय से जुड़कर कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीकों को अपनाएं। हमने जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है, इससे पहले भी एक MH 421 व MH 318 मूंग की किस्में विकसित की हैं, जो कि किसानों द्वारा काफ़ी अपनाई गई हैं। ये विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस तरह से इस विश्वविद्यालय द्वारा दूसरे फसलों की भी किस्में निकाली गई हैं और मैं तो सभी जितने भी वैज्ञानिक इस विश्वविद्यालय में कार्य करते हैं, क्योंकि वो एक तो किस्में निकालते हैं, दूसरे तरह तरह की तकनीक विकसित करते हैं जो कि किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी पाई जाती हैं। मैं सभी को बधाई देता हूं और हाल ही में कुछ पेटेंट भी यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए हैं और उनको भी मैं बधाई देता हूं, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट कार्य करते हैं, काम करते हैं और उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, तो ना केवल वो हरियाणा बल्कि सारे देश को उसका फ़ायदा होता है। तो इसके लिए मैं पुनः से सभी किसानों को यही कहता हूं कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आप जुड़े रहें। कि जैसा हमारे VC साहब ने भी अभी बताया कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग जो पौध प्रजनन विभाग है, उसके पल्सी सेक्शन के वैज्ञानिकों ने बहुत ही अथक मेहनत के बाद एक और मूंग बीन की वैरायटी निकाली है MH 1142। जब से ये यूनिवर्सिटी बनी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब तक जो है पिछले 50 वर्षों में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 250 के करीब वैरायटीज़ निकल चुकी हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल की वैरायटीज़ भी आती हैं। और इन 250 में से लगभग 6-7 वैरायटीज़ जो हैं हमारी पिछले वर्ष में ही आई हैं। और आपको पता है कि ये जो पूरा जो पीरियड रहा है, ये कोरोना से ग्रसित रहा है, तो इसमें हर तरह का काम प्रभावित हुआ है। हमारा काम भी प्रभावित हुआ था, परंतु हमारे वैज्ञानिक जो हैं लगातार कोविड के दौरान भी खेत में इसको एक एसेंशियल सर्विस मानते हुए लगे रहे और उन्होंने जो है अपना काम कहीं नहीं छोड़ा। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इस वैरायटी को बनाने में 13 साल की अथक मेहनत लगी है। तो आम तौर पे जो वैरायटी है कम से कम जो है 7-8 साल लेती है और 10-12-13 साल भी ले लेती है। इसलिए हमारे ये जो है प्लांट ब्रीडर्स के जो वैज्ञानिक हैं, ये लगातार ये प्रयासरत रहते हैं कि एक के बाद एक जो नई किस्म आती रहे। ये जो वैरायटी 1142 निकली है, MH 1142, ये वैरायटी 421 वैरायटी जो इससे पहले थी MH 421 से निकाली गई है, उसी में सिलेक्शन की गई। उसी में से उससे भी अच्छे पौधों का सिलेक्शन की गई जो कुछ अलग प्रकार के थे। और हम कोशिश करेंगे तो अगले साल खरीफ की फसल में इसका बीज हम तैयार पर्याप्त मात्रा में करेंगे और आप सब तक पहुंचा देंगे। हमने मूंग की एक नई किस्म MH 1142 विकसित की है। यह किस्म केंद्रीय सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन की सेंट्रल सब कमेटी ऑन वैरायटी रिलीज़ ने अभी हाल ही में संपन्न हुई इनकी एक मीटिंग में पूरे उत्तर भारत के लिए इसे अनुमोदित किया गया है। इसे देश के उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों एवं उत्तर पूर्वी मैदानी इलाकों में खरीफ के मौसम में बोया जा सकता है। इस क्षेत्र में कश्मीर का जम्मू वाला इलाका, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं असम राज्य सम्मिलित हैं। MH 1142 जो किस्म है, यह लगभग सीधी बढ़वार वाली एवं रोग प्रतिरोधी किस्म है। इसमें खासकर जो मूंग में आने वाले विषाणु रोग हैं, जिस प्रकार की पीला मोज़ेक, पत्ता मरोड़, पत्ता झुरी, ये किस्में इन तीनों रोगों के बिल्कुल प्रतिरोधी है। इसके अलावा जो फफूंद के रोग हैं, सफ़ेद रतुआ जिसे बोलते हैं, वो भी इस
किस्म में बहुत ही कम आता है। इस किस्म की पैदावार जो पुरानी किस्में हैं उनसे 10 से 12% अधिक है, लेकिन यदि अच्छी तरह इसका ध्यान दें तो इसकी फसल 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी ली जा सकती है। रोगों की प्रतिरोधक क्षमता के अलावा इसमें कीटों का प्रकोप भी कम होता है। इस किस्म की फलियां काले रंग की हैं, लंबी हैं, सीधी हैं एवं इसका बीज हरे रंग का चमकीला एवं मध्यम आकार का है। जो पुरानी किस्में हैं उनकी तुलना में थोड़ा सा समय ये ज़्यादा लेती है पकने में। इसकी पकाई का समय हरियाणा में लगभग 63-64 दिन है। जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे इसका पकने की अवधि बढ़ती जाएगी और बिल्कुल पूर्वी छोर पर जाकर ये लगभग 70 दिनों में पकती है। पैदावार लेने की प्रक्रिया जो पुरानी किस्में हैं उसी प्रकार से ही है, बिल्कुल सेम पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है और यह किस्म बोकर किसानों को जो कि आजकल काफ़ी रोगों से प्रताड़ित हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। धन्यवाद।